हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। एटलीस्ट 2 के लाइक्स होने चाहिए एंड 10 के एटलीस्ट व्यूज होने चाहिए, तो उसमें आपका सपोर्ट लगेगा। प्लीज जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ऐसे शेयर करें। साथ ही साथ 5000 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो पिछले कई सारे एग्जाम्स में पिछले सालों में पूछ के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिर्फ 25 रुपीज में अवेलेबल है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। कल का रिवीजन करेंगे हम जल्दी से। 73वां स्थापना दिवस मनाया था प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी ने, वो भी 9 अक्टूबर को। फिर विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि IMF की है, इसमें भारत की GDP 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़, और अभी फिलहाल में 49वें कौन है? UU ललित। फिर वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो बनाई है, दैट इज OECD। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज जो है मित्तल बने हैं। इसके अलावा जापान ओपन टूर्नामेंट जीता है टेलर फ्रिट्ज ने। साथ ही साथ हम बात करेंगे इब्समार की जो एक्सरसाइज थी, इसमें INS तरकश ने जो है पार्ट लिया है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल डिवाइस बनाया है एम्स दिल्ली ने, जो कि फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर की जो है जांच के लिए होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा करने वाला है। अलेक्जेंडर वैंडर वैलन को वियना का जो है राष्ट्रपति, वियना जो कि कैपिटल है किसकी? ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया का राष्ट्रपति यहाँ पर इनको बनाया गया है। चलिए शुरू करेंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में गैर पारंपरिक आजीविका जिसे बोला है नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में जोड़ा गया है? सो एक स्कीम इन विच फ्लैगशिप स्कीम हैज बीन इंक्लूडेड द स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। सो लोगो देख करके आप समझ गए होंगे, आंसर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, सो देखिए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने प्रमुख कार्यक्रम में गैर पारंपरिक आजीविका विकल्पों में लड़कियों के कौशल को शामिल करने की घोषणा की है। हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी ने, उन्होंने कहा है कि लड़कियों को सशक्त बनाना चाहिए, ये सारा कुछ। और आपको बता दूं स्मृति ईरानी जो है हमारी अल्पसंख्यक मिनिस्टर भी है, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी है स्मृति ईरानी। और अल्पसंख्यक अगर देखें भारत में 6 भारत में माइनॉरिटी हैं, जिसमें आपके क्रिश्चियन आते हैं, पर्शियन आते हैं, सिख आते हैं, फिर आपके आएंगे मुस्लिम्स, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये भारत के अल्पसंख्यक वर्ग हैं। फिर कुछ और योजनाएं अगर देखें तो माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल की है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड तमिलनाडु की, और तमिलनाडु ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम भी शुरू की है ना। बाल श्रम योजना यूपी की है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना राजस्थान की है, मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब, और 1 स्कूल 1 IS योजना केरल की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रही PM डिवाइन योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र का विकास करना है? सो PM डिवाइन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये जो है यहाँ पर आपको डिवाइन का फुल फॉर्म मिलेगा बच्चों, डिवाइन स्कीम। तो ये पूछी जा रही है इसका संबंध जो है किस एरिया के डेवलपमेंट से है, तो मैंने आपको बता दिया और ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है PM डिवाइन का जो संबंध, वो आप याद रखेंगे। और नॉर्थ ईस्टर्न से आप क्या समझते हैं? हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ठीक, PM डिवाइन का फुल फॉर्म जरूर आप याद रखें। चलिए क्या है? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो बेसिकली मैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर बात करूं तो हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिनमें 7 राज्य आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। फिर सिक्किम भी हम कह सकते हैं, पर सिक्किम इन 7 बहनों का पार्ट नहीं, इन सबको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। सिक्किम इसका भाग नहीं है, पर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, सो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा उजाला योजना 2015 में आई, नमामि गंगे योजना 2014 में आई। कई बार बहुत सारे रेलवे वगैरह के एग्जाम आपको मिलेंगे, मैं डेट्स भी पूछ लेते हैं। स्मार्ट सिटी योजना 2015, अटल पेंशन योजना 2015, मेक इन इंडिया 2014, डिजिटल इंडिया
तो जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तब से आपको बहुत सारी योजनाएं मिलेंगी। तो 2014 और 15 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको यहाँ पर देखने मिलने वाली। ओके, हाल ही में द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए? एविडेंसेस ऑफ द ट्रैपिंग जोन हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? सो इसका जो आंसर होगा बच्चों दैट इज मालदीव। ट्रैपिंग जोन से आप ऐसे समझिए कि एक एरिया, ठीक है, अंडर 500 मीटर्स जो सरफेस है उससे 500 मीटर की गहराई में पानी में ये एक एरिया मिला है, ठीक है, मालदीव्स में। और मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, उन्होंने कहा है कि इसकी खोज मालदीव के आसपास का जो जीवन है उसमें मत्स्य पालन और पर्यटन का समर्थन करने वाला है। और मालदीव्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो उसकी राजधानी जो है वो माले है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, ठीक। जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है। जापान में अभी हाल ही में क्या हुआ? तो ओलंपिक गेम्स में। और इटली की जो राजधानी है वो है रोम, जहां पर FAO वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? रोम, इटली में। चलिए, मालदीव्स राष्ट्रपति याद रखेंगे इब्राहिम मोहम्मद सोली और मुद्रा जो है यहाँ की रुपया ही है। हाल ही में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी और वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है? सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वन नेशन वन ग्रिड एक टाइम पर बहुत फेमस हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये आइडिया है जो इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट जिसने डाला है। सो इससे संबंधित जो है ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत के अभी जो ऊर्जा मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो कौन है, ठीक है। सो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैर जीवाश्म ईंधन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एकत्रित करने के लिए चालू वर्ष तक 66.5 गीगावाट क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 70वीं स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ठीक, सो इस बैठक की अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे क्या हैं? एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री जो है ना हमारे भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है इसकी स्थायी समिति की अध्यक्षता की गई है। और कौन सी वाली जो है बैठक है ये? तो ये बैठक है 70वीं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो स्थायी समिति है उसकी बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। और ये जो बोर्ड है 1972 में जब ही आया था ना आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत 2003 में इसको गठित किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। किसने हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक जो है वो लिखी है? तो ये लिखी है इलैयाराजा ने, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है कहां पर? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले भूकंप स्मारक जो है ये राष्ट्र को समर्पित किया है जो भुज गुजरात में होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन एशिया का फरीदाबाद हरियाणा में। एंड लास्ट इज जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है कहां पर? सिक्किम में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? सो इसका जो सही आंसर है बच्चों, इसका जो आंसर है दैट इज IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी किस राज्य में है? असम में स्थित है ये IIT गुवाहाटी, ठीक। देख लेते हैं। तो कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा एक उच्च शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है और ये असम में किया गया है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये इसकी एक संयुक्त पहल है। फिर सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया बिहार में। और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला जो देश है, ठीक है, ये बन गया असम। राज्य पूछा गया बेसिकली, ये बना है असम।
फिर किस राज्य में पाई बंदर की नई प्रजाति मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक। किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो नीदरलैंड। और अब राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। और भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान रहा है उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें जो है शीर्ष पर रही है हमारी सर्विस। ठीक है, सर्विस गेम कंट्रोल बोर्ड जो है इसने टॉप कर किया है और सेकंड नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। और 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं ये हुए बच्चों गुजरात में। 37वें जो होंगे वो होंगे गोवा में, जो कि मैंने आपको कल बताया था। आगे हम बढ़ेंगे और इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर टॉप पर ये रहे हैं जिन्होंने 61 गोल्ड, 35 रजत और 32 कांस्य जीते हैं, 128 टोटल है। ठीक है। और सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने हैं 29 वर्षीय तैराक केरल के साजन प्रकाश। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट है हशिका रामचंद्र, जो कि कहाँ की है? कर्नाटक की है। मात्र 14 वर्षीय है ये। किस राज्य ने भारत के पहले कदावर स्लेंडर लॉरस, आप देख सकते हैं ये एनिमल की एक स्पीसीज है, इसके अभ्यारण्य की घोषणा की है? इस तरीके का नाम अगर जब भी आए तो आप ऑब्वियसली हम साउथ के साथ जाएंगे और आंसर है तमिलनाडु। और ये जो कदावर स्लेंडर लॉरस है ये बेसिकली इंडिया और श्रीलंका में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। आप इसको इमेज में देख सकते हैं। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कैपिटल है वो है तमिलनाडु की चेन्नई। और इंडिया की जो मेन लैंड है इसका सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी, वो भी तमिलनाडु में ही स्थित है। उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड की जो 2 कैपिटल हैं देहरादून और गैरसैंण, और 9 सितंबर को उत्तराखंड ने हिमालयन दिवस मनाया है। और उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य होगा जो यूसीसी लागू करने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे कहा जाता है सामान्य नागरिक संहिता, जो हमारे संविधान के 44वें अनुच्छेद में दी गई है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने, उन्होंने बल्क ड्रग पार्क के लिए फाउंडेशन डाला है। और यहाँ पर चंबा में जो है 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी इन्होंने क्या किए हैं, इनका भी उद्घाटन किया। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, अभी महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु जो है यहाँ पर कैपिटल तमिलनाडु की मिलेगी चेन्नई। चलिए, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो एम.के. स्टालिन है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी यहाँ पर काफी प्रमुख है। और गोदावरी जो है महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत। ठीक है, बेसिकली गोदावरी महाराष्ट्र में आपको मिलेगी त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, ये याद रखेंगे। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। और बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर तमिलनाडु में हमें देखने मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगले जो राजदूत बने हैं गिनी में वो बने हैं अवतार सिंह। ठीक है, कौन बने हैं? अवतार सिंह गिनी में भारत के नए राजदूत बने हैं। और गिनी जो है इसकी राजधानी कोनाक्री है, आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। और इसके अलावा मैंने आपको अभी जापान में बताए थे भारत के राजदूत, तो उनका नाम आपको बताना है मुझे जल्दी से। फिर और काफी सारे राजदूत यहाँ पर लिख दिए हैं, आप चाहे देख सकते हैं, पर एग्जाम में इसका वेटेज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। हाल ही में किसने पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के लिए कर्टन रेजर का उद्घाटन किया है? इसका जो सही आंसर है वो है सर्बानंद सोनोवाल। हालांकि पणजी जो है वो कैपिटल है गोवा की। सर्बानंद सोनोवाल असम के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पर वर्तमान में ये जो है हमारे जहाज एवं विमानपत्तन क्या है, मिनिस्टर। ठीक, चलिए। केंद्रीय आयुष मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल ने 13 अक्टूबर को पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के लिए कर्टन रेजर का उद्घाटन किया है, जो कि गोवा में होने वाला है। ठीक, आ जाइए। राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया तेलंगाना में। फाल्गु नदी पर सबसे बड़े रबर डैम जो है ये कहां बना है? गया, बिहार में बना है। पुरुषोत्तम रूपाला सागर परिक्रमा प्रोग्राम का इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? उद्घाटन किया है। कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। और किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये भी है बिहार।
चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये थी दामोदर नदी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर देखें तो सुरक्षा बनाने की, शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है सुरक्षा परिषद यूएनएससी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और आज का प्रश्न है, अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपको इसका आंसर करना है और हम मिलेंगे कल। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।